नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 का 11वां पाठ पर्यावरणम का हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों और वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया और औषधि प्रदान करने वाले पादपों और वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनके स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों, ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो सके। अब देखते हैं पाठ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रकृति ही प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों की संरक्षणाय यतते रक्षा का प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा का प्रयत्न करती है। एवं यह सर्वान सभी का पुष्णाति पोषण करती है। विविधई प्रकारई अनेक प्रकार से, कि यह सभी का अनेक प्रकार से पोषण करती है। सुख साधनई च और सुख साधनों से तर्पयति तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। यह सभी का अनेक प्रकार से पोषण करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश चयस्याः प्रमुखानि तत्वानि, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तानेव, तानी जमा एव, ये तानी उनसे ही, एव ही मिलित्वा मिलकर, पृथक्तया उनसे ही मिलकर, ये सभी मिलकर, अथवा अलग अलग व अथवा अलग अलग, अस्माकं हमारे, पर्यावरण का रचयन्ति निर्माण करते हैं। कि ये सभी मिलकर अथवा अलग अलग हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आव्रियते प्रीतः समन्तात लोके अनेन इति पर्यावरण। आव्रियते आवरण किया गया है, प्रीत चारों तरफ से, समन्तात लोके पूरे संसार को, अनेन इसके द्वारा, इति पर्यावरण यह पर्यावरण कहलाता है। जिसके द्वारा, अनेन जिसके द्वारा, संसार को, समन्तात लोके सारे संसार को, परित चारों ओर से, आव्रियते आच्छादित किया गया है, इति पर्यावरण उसे पर्यावरण कहते हैं। कि जिसके द्वारा संसार चारों ओर से आच्छादित किया गया है, ढका गया है, आवरण किया गया, उसे पर्यावरण कहते हैं। यथा जिस प्रकार अजात शिशु की अजन्मा बच्चा मातृगर्भे माँ की गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है। तथा जमा ए वैसे ही, इसी प्रकार मानव मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षौ
पर्यावरण की कोख में गोद में सुरक्षित होता है। जिस प्रकार अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, उसी प्रकार मानव पर्यावरण की गोद में सुरक्षित होता है। परिष्कृतम शुद्ध की गई, प्रदूषण रहितम और प्रदूषण से रहित च और पर्यावरणम पर्यावरण असंभयम हमें सांसारिकम सांसारिक जीवन सुखम सांसारिक जीवन के सुख सुविधाएं सद्विचारम अच्छे विचार सत्य संकल्पम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च और मांगलिक कल्याण करने वाली वस्तुएं प्रददाती देती कि शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन की सुख सुविधाएं अच्छे विचार सत्य संकल्प और मांगलिक कल्याण करने वाली वस्तुएं देता है। प्रकृति कोपई प्रकृति के क्रोध से आतंकितो जन है, डरे हुए मनुष्य की किम कर्तुम प्रभवती डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है कि प्रकृति के कोप से भय से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनई बाढ़ से, अग्नि भयई अग्नि प्रकोप से, भूकंप ही भूकंप से, वात्या चक्र ही और आंधी तूफान से, उल्का पात आदि भीष्य और उल्का आदि के गिरने से, संतप्तस्य दुखी मानवस्य मनुष्य का कौमंगलम का कल्याण कहाँ है कि बाढ़ से, अग्नि प्रकोप से, भूकंप से, आंधी तूफान से और उल्का आदि के गिरने से दुखी मनुष्य का कल्याण कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं है। कि स्वच्छ भावार्थ यह है कि स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण से जीवन सुखी होता है। शुद्ध पर्यावरण से हमारे मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। शुद्ध मन से हम सांसारिक कल्याण के लिए संकल्प लेते हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध जल इत्यादि से स्वतः ही प्राणी मात्र का कल्याण होता है। अतएव इसीलिए अस्माभिः हमारे द्वारा हमें प्रकृति ही रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च और उससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी, कि उससे ही पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। प्राचीन काले पुराने समय में लोक मंगला संशीन कि लोक कल्याण चाहने वाले ऋषियों हो ऋषिगण वने वन में निवसंती समय वन में रहते थे। कि पुराने समय में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि लोग वन में रहते थे। ये तो ही क्योंकि वने वन में सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते समय कि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। तत्र वहाँ विविधा विहगा अनेक प्रकार के पक्षी कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददती कि वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी कलकुजी मधुर कूजन से श्रोत्र कानों को रसायनम अमृत रस ददती देते हैं प्रदान करते हैं। कि वहाँ अनेक पक्षी अपने मधुर कूजन से कानों को अमृत रस मधुर वाणी प्रदान करते हैं। सरितो नदियाँ गिरी निर्झराश्च और पहाड़ से निकलने वाले झरने अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मलम पवित्र जलम पानी पर्यछंती देते हैं। कि नदियाँ और पहाड़ी झरने अमृत के समान स्वादिष्ट पवित्र निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षाः पेड़
लताश्च और लताएं, फलानी फल, पुष्पाणि फूल, ईंधन काष्ठानि और ईंधन के लिए लकड़ी, च बाहुल्येन बहुत अधिक मात्रा में, सम उपहरन्ति देती हैं। कि वृक्ष और लताएं बहुत मात्रा में फल फूल और ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। शीतल ठंडी, शीतल मंद, धीमी सुगंध, वन पवना, शीतल ठंडी मंद और सुगंधित जंगल की हवा हमारे लिए औषध कल्पम, औषधि के समान, प्राणवायु को वितरन्ति बांटती हैं। कि ठंडी मंद और सुगंधित जंगल की हवा हमारे लिए औषधि के समान प्राणवायु बांटती हैं। परंतु किंतु स्वार्थांधो, कि स्वार्थ में अंधा मानव मनुष्य, तदेव उसी पर्यावरण, मनुष्य आज पर्यावरण को, उसी पर्यावरण को अद्य आज नाश्यति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़े लाभ के लिए, जना मनुष्य, बहुमूल्यानि वस्तुनि, बहुमूल्य कीमती वस्तुओं को, नाश्यन्ति नष्ट कर देते हैं। कि थोड़े लाभ के लिए लोग कीमती वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जनाः मनुष्य, यंत्रागाराणाम कारखानों का, विषाक्तम विषैला, जलम पानी, नद्याम नदी में, निपातयन्ति फेंक देते हैं। कि मनुष्य कारखानों का विषैला जल नदियों में डाल देते हैं। तेन जिससे, मत्स्य आदि नाम, जिससे मछलियाँ आदि, जलचराणाम जल के जीवों का, क्षणेनैव, क्षणेन जमा एव, पल भर में ही, नाशो भवति नष्ट हो जाते हैं। कि जल उनके पल भर में ही मछलियाँ आदि जल जीव क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि, नदियों का पानी भी, तत्सर्वथा पेयम जायते, कि बिल्कुल पीने योग्य नहीं रह जाता। कि नदियों का जल भी बिल्कुल पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। मानवा हम मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, वन के पेड़ों को, निर्विवेकम बिना सोचे समझे, अंधाधुंध, छिदंती काटते जा रहे हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए मनुष्य बिना विचारे अंधाधुंध वनों के वृक्षों को काटते जा रहे हैं। कि उससे काटते जाए, तस्मात उससे, कि जिससे क्या हो रहा है, अवृष्टि, अवृष्टि में, बारिश ना होने में, प्रवर्ध्यते वृद्धि हो रही है, जिससे बारिश ना होने में वृद्धि हो रही है। वन पशवश्च, और वन के पशु, शरण रहिता आश्रय रहित, ग्रामेषु गाँवों में, उपद्रवम विदधति उपद्रव करते हैं, उछल कूद करते हैं। ऐसे में आश्रय रहित वन के पशु गाँव में उपद्रव उछल कूद करते हैं। शुद्ध वायुरपि, कि शुद्ध हवा भी, वृक्ष कर्तनात्, पेड़ काटने से, संकटापन्नो जायते, संकट युक्त हो गई है। कि वृक्ष काटने से शुद्ध हवा भी संकट युक्त दुर्लभ हो गई है। एवं ही इस प्रकार ही निश्चित रूप से स्वार्थ अंध मानवई, स्वार्थ से अंधे मनुष्य के द्वारा विकृतिम उपगता, की विकृत हुई प्रकृति एव, प्रकृति ही, विना सर्वेशाम सभी के लिए,
विनाश कर्त्री बहुती विनाश करने वाली हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत हुई प्रकृति भी उनकी विनाश करने वाली हो गई है। विकृतिम उपगते विकृत हुई, विकार को प्राप्त हुए। पर्यावरणे, पर्यावरण में विकार आने से विविधा अनेक प्रकार के रोग अनेक रोग भीषण समस्याश्च संभवन्ति, कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पर्यावरण में विकार आने से अनेक प्रकार के रोग और भयानक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम, ये अब यह सब, इदानीं अब यह सब, चिंतनीयम चिंता का विषय, प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है कि इसके बारे में हमें अब चिंता करनी चाहिए। अर्थात अर्थ यह है कि वन में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। पक्षियों का मधुर स्वर में कूजना, नदियाँ पहाड़ी झरनों का अमृत के समान स्वादिष्ट जल, वृक्ष लता फल फूल, शुद्ध हवा, ये सब हमारे लिए यथोचित देते रहे हैं। परंतु स्वार्थ के वशीभूत मानव ने इन वृक्षों को काटना शुरू किया और नदियों में प्रदूषित जल फेंका, तो इसके दुष्परिणामों से अवृष्टि, अशुद्ध हवा, दूषित जल आदि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तथा प्रकृति जो हमारी रक्षा करने वाली थी वो विनाश करने वाली हो गई है। अतः हमें प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना अति आवश्यक है। धर्मो रक्षति, कि धर्म रक्षति रक्षित है, कि रक्षित रक्षा किया गया, धर्म रक्षति रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, ये ऋषियों के वचन हैं। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की सुरक्षा करना भी धर्म सेवा अंगमिति, धर्म का ही अंग है। इति, इस प्रकार ऋषि है, ऋषि प्रतिपादितवंत, कि ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है कि रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। ये ऋषियों के वचन हैं और पर्यावरण की रक्षा करना भी मनुष्य का ही धर्म का ही, मनुष्य के द्वारा धर्म का ही अंग है। ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है। अतएव इसीलिए वापी, बावड़ी, कूप, कुएं, तड़ाग आदि निर्माणम, तालाब आदि का निर्माण, देवायतन मंदिर, विश्राम गृहादि स्थापनाश्च, और विश्राम गृह इत्यादि की स्थापना, धर्म सिद्धि के स्रोतों किसके साधन के रूप में अंगीकृतम, स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। अतः बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर एवं विश्राम गृह इत्यादि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में माने गए हैं। कुकुर, कुत्ते, सूकर, सुअर, सर्प, सांप, नकुल आदि, नेवले आदि, स्थलचरा, भूमि पर रहने वाले, मत्स्य, मछली, कछपे, कछुए, मकर प्रभृत है, मगरमच्छ इत्यादि, जलचराश्च और जलचरों को की भी अपी भी रक्षा करनी चाहिए। कि कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि भूमि पर रहने वाले तथा मछली, कछुए, मगरमच्छ इत्यादि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यत, क्योंकि ते, वे सभी स्थल मलानाम भूमि की गंदगी को अपनोदिनय दूर करने वाले, जल मलानाम और जल की मलिनता को अपहारिणश्च दूर करने वाले, क्योंकि वे सभी भूमि की और जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा
और प्रकृति की रक्षा से ही, सुरक्षा से ही लोक रक्षा, संसार की रक्षा संभवती, संभव है। इत्यत्र तिजमा अत्र नास्ति संशय। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। अर्थात रक्षित धर्म रक्षा करता है। इस पंक्ति के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि हम प्रकृति की रक्षा करें तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। जिस प्रकार वावड़ी, तालाब आदि बनाना धर्म कहा गया है, उसी प्रकार जलचर, स्थलचरों की रक्षा करना भी मानव धर्म है, क्योंकि इनसे प्रकृति की सुरक्षा होती है। इसलिए हमें प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कई भाग देखेंगे। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशश्चेति प्रकृत्या प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। कई भाग देखेंगे। स्वार्थ अंधे मानवे किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? स्वार्थ अंधे मानवे पर्यावरणम नाश्यति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण को नष्ट करता है। यह भाग देखेंगे। पर्यावरणे विकृते। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर किम भवति, क्या होता है? पर्यावरणे विकृते जाते। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और अनेक प्रकार की समस्या जायन्ते पैदा हो जाती हैं। यह भाग देखेंगे। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, कि हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम कृत्वा। बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करके। कुकुर, कुत्ते, सूकर, सुअर, सर्प, सांप, नकुल आदि भी, नेवले आदि की स्थल चरणाम, जमीन पर रहने वाले प्राणियों की। मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर प्रवृत्ति नाम की, मगरमच्छ आदि इत्यादि जलचराणाम, जल में रहने वाले प्राणियों की। रक्षणेन, रक्षा से ही। पर्यावरण से, पर्यावरण की रक्षा करणीया, सुरक्षा करनी चाहिए। अगले भाग देखेंगे। लोक रक्षा कथम संभवती, कि संसार की सुरक्षा कैसे संभव है? प्रकृति रक्षेयु लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की सुरक्षा से ही संसार की सुरक्षा हो सकती है, रक्षा हो सकती है। 6 भाग देखेंगे। परिष्कृतम, शुद्ध किया हुआ, और पर्यावरण असंभयम, शुद्ध किया हुआ पर्यावरण हमारे लिए किम किम ददाति, क्या क्या देता है? परिष्कृतम पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, असंभयम हमारे लिए सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम और सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रीश्चय प्रददाति और कल्याण करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। कई भाग देखेंगे। वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन के पेड़ बिना विचारे, बिना सोचे समझे अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। तो वन वृक्षाः, इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो किम का क्या आ जाएगा प्रथमा बहुवचन में? के, क्या बिना विचारे काटे जा रहे हैं। कई भाग देखेंगे। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष काटने से शुद्ध हवा नहीं मिलती। तो क्या काटने से? वृक्ष, तो कस्मात पंचमी आ जाएगी। किस कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। यह भाग देखेंगे। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन का सुख देती है। तो क्या देती है? किम, क्या आ जाएगा? निर्माण क्या होगा? किम, क्या देती है। यह भाग देखेंगे। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, कि अजन्मा बच्चा माँ के गर्भ में ही सुरक्षित होता है। तो कहाँ सुरक्षित होता है? कुत्र। अगला भाग देखेंगे। पर्यावरण
रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना धर्म का ही अंग है। तो धर्मस्य षष्ठी है, तो किम की षष्ठी में क्या बनेगा, कस्य, किसका अंग है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करें। कई भाग देखेंगे। यथा जले चरन्ति इति, जल में विचरण करने वाले जलचराः। पहला भाग देखेंगे। सतले चरन्ति इति सथलचराः, निशायाम चरन्ति इति निशाचराः, रात में विचरण करने वाले। व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः, आकाश में विचरण करने वाले। गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, पर्वत पर विचरण करने वाले। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः, पृथ्वी पर विचरण करने वाले। ख भाग देखेंगे। यथा न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भाव इति अभाव, न पूर्ण इति अपूर्ण। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माण कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों का निर्माण करें। यथा वि जमा क्री जमा कितन प्रत्यय, तो क्या जाएगा विकृति। क्या भाग देखेंगे। प्र जमा गम जमा कितन प्रत्यय, क्या बनेगा प्रगति। क्या भाग देखेंगे। दृश्य का दृष्टि, क्या भाग गम गति। अंत में मैं और न हलंत हो तो हट जाता है, तो मैं हट गया, क्या बना कितन का क्या जुड़ता है, ती जुड़ती है। यह भाग देखेंगे। मन का क्या बनेगा मति। अड़े भाग शम शांति। छह भाग भी भीति, ती जुड़ रहा है। छह भाग देखेंगे। जन जाति ही। जय भाग भज भक्ति ही। जय भाग देखेंगे। नी नीति। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देशानुसार परिवर्तन करें। यथा स्वार्थांधो मानवे अद्य पर्यावरणम नाश्यति, तो बहुवचन में है, इसको बहुवचन में बदलना है, तो क्या आ जाएगा स्वार्थ अंधो, तो क्या आ जाएगा स्वार्थ अंधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यन्ति। क्या भाग देखेंगे। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, बहुवचन में बदलना है, तो षष्ठी है। एक वचन बहुवचन में क्या आ जाएगा संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। ख भाग देखेंगे। मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुक्षिताः भवन्ति, बहुवचन है तो उसको एक वचन में बदलना है, तो मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुक्षितः भवति, एक वचन में क्या होगा भवति। गए भाग देखेंगे। वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो एक वचन में बदलना है वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। यह भाग देखेंगे। गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, द्विवचन में बदलना है, क्या जाएगा गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, द्विवचन में प्रयच्छतः हो जाएगा। अड़े भाग देखेंगे। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में बदलना है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। पर्यावरण रक्षणाय भवन्ते किम करिष्यन्ति इति विषये 5 वाक्यानि लिखते। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, 5 वाक्य लिखिए। यथा अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, कि मैं विषैले गंदगी को कूड़े को नदी में नहीं डालूंगी। क्या भाग देखेंगे। अहम वृक्ष छेदनम न करिष्यामि, मैं पेड़ नहीं काटूंगी। अहम नूतन वृक्षान लता च आरोपयिष्यामि, कि मैं नए पेड़ और लताएं लगाऊंगी। अहम पशून पालिष्यामि, कि मैं पशुओं का पालन पोषण करूंगी, पशुओं को पालूंगी। अहम मैं पशु पक्षिणाम आखेटम न करिष्यामि, मैं पशु पक्षियों का शिकार नहीं करूंगी। अहम वापी कूप तड़ागादि नाम निर्माणम करिष्यामि, मैं बावड़ी कुएं और तालाब आदि का निर्माण करूंगी। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कै भाग उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान प्रत्यक कृत्वा लिखते हैं, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग अलग करके लिखें।
यथा संरक्षणाय, तो सम उपसर्ग है। प्रभवती, इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है। उपलभ्यते, उप उपसर्ग है। निवसन्ति, नि उपसर्ग है। सम उपहरन्ति, सम जमा उप, दो उपसर्ग है इसमें। वितरन्ति, वि उपसर्ग है। पर्यच्छन्ति, प्र उपसर्ग है। उपगता, उप उपसर्ग है। प्रतिभाति, प्रति उपसर्ग है। ख भाग देखेंगे। उदाहरणम अनुष्ठित्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखते। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए समस्त पद का विग्रह करें। यथा तेजो वायु, तेजः वायु च। गिरि निर्झरा, गिरिय निर्झरया च। तो पहले देखेंगे पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च। लता वृक्षो, लता वृक्ष च। पशु पक्षी, पशु पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः पतंग च। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।